सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव नाम की प्रभु का पावन नाम। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु। 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 नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। 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 मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी। 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 ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। है मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। है मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। अपने दर का भिखारी बना लीजिए। अपने दर का भिखारी बना लीजिए। दूर चरणों से दाता न मुझको करो। 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 कोई इशारे से नैया संभल जाएगी। इशारे से नैया संभल जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा। 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 आपका ही है केवल मुझे आसरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए। नाम का जाम भर के पिला दीजिए। जिंदगी इस अदम की संवर जाएगी। जिंदगी से अदम की संवर जाएगी। ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। है मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। नाव मेरी भंवर बीच फंस
बस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण। लाख अवगुण किए जो कि आया शरण। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण। उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो। 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 मौत भी सामने आके टल जाएगी। मौत भी सामने आके टल जाएगी। अरे मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी। है मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी। नाव मेरी भंवर बीच बस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ
सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दास नु दास शरण में तेरी लाखों लाज प्रभु जी अब मेरी। दासन दास शरण अब तेरी लाखों लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सतगुरु जय गुरुदेव। 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 अखंड रूप से कण कण में विराजमान सर्वत परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने से ऑनलाइन देख रहे सत्संग उन सभी प्रेमियों से मेरा सादा सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये असीम दया और कृपा सतगुरु की यदा कदा जब होती है तब उस मालिक की दया मेहर से सत्संग हुआ करता है। और सत्संग की मौत भी बिना मालिक की दया मेहर के नहीं होती। जब उनकी विशेष दया मेहर ऊपर से जारी होती तब कुछ सत्संगी एक जगह पर उपस्थित होकर के उस शुभ घड़ी में बैठ करके उस मालिक का सच्चा रास्ता, सच्चा ज्ञान, सच्ची सत्य की बातें प्रभु और आत्मा की आपस में करते हैं। और सत्संग उसी को कहते जहां पर उस प्रभु से मिलाने की बात हो, जहां पर आत्मा और परमात्मा की बात हो, उसे ही सत्संग कहते हैं। तो ये मालिक की बड़ी कृपा कि संसार में जब किसी के पास समय नहीं तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप सत्संग की तरफ चल पड़े, ये बहुत बड़ी बात। और मालिक को कोटि कोटि बार प्रणाम कि उसने ऐसी शुभ घड़ी उपस्थित की, नहीं तो उसी समय पर मन बखेड़ा कर देगा या फिर कोई समस्या आ गई
और आप सत्संग में शरीक नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सतगुरु की बहुत बहुत मदद और सतगुरु की बहुत बड़ी रजा होती है, तब जाकर के कोई सच्चा व्यक्ति सत्संग में उपस्थित हो पाता है। नहीं तो मन को बखेड़ा खड़ा करने में देर नहीं लगती और वो कुछ से कुछ कर देता है। तो हमेशा सतगुरु की शरण में रह करके सतगुरु के एक एक वचनों का पालन करते हुए संत जहाँ पर सच्चा सत्य हो, कहीं पर इस विश्व के कोने में पता चल जाए तो वहां पर पहुंच करके उनके चरणों में बैठ करके सच्चा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से ही उस प्रभु की सच्ची चीजें पता चलेंगी और उस प्रभु की तरफ आप जाने के लिए, उसको पाने के लिए अग्रसर होंगे। यदि आपको सत्संग नहीं मिलेगा तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो पाएगा। आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान किंचित मात्र भी नहीं होगा और सोती हुई ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में उतार दी गई और सोती हुई ही चली जाएगी। जबकि इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल और एकमात्र उद्देश्य के लिए भेजी गई। उस प्रभु परमात्मा ने आपसे कौल और करार करा लिया, तब जाकर के ये आपको मनुष्य शरीर दिया और बड़े ही पुण्यों के बाद ये शुभ घड़ी आई कि आपको मनुष्य शरीर दिया और साफ साफ समझा दिया कि इसमें बैठ करके सच्चा प्रभु का भजन कर लेना और जीते जी उस प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इसी के उद्देश्य के लिए ये मनुष्य शरीर आपको दिया जा रहा है और किसी भी उद्देश्य के लिए ये मनुष्य शरीर हमको आपको नहीं मिला। केवल एक परम उद्देश्य उस प्रभु, उस परमात्मा को प्राप्त करना और अपने निज घर इस जीवात्मा को पहुंचा देना। तो हर एक मनुष्य जाति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उन समस्त इस विश्व के स्त्री पुरुषों को ये अधिकार उस मालिक ने दिया कि इस मनुष्य शरीर में बैठ करके आप अपने निज घर मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा का जीते जी दर्शन कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो, उससे मिल सकते हो। दूसरा कोई भी शरीर नहीं जिसमें बैठ करके उस प्रभु की का दर्शन दीदार किया जा सके। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है, एक जरिया है जिसमें बैठ करके आप सच्ची साधना कर सकते हो, सच्चा नाम का भजन कर सकते हो और उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर सकते हो। जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने कहा कि देखो, जब से उस मालिक ने इस धरा मंडल पर आपको उतारा, तब से कोई ना कोई महान आत्मा उस प्रभु का ज्ञान बताने के लिए रही और संभाल करने के लिए भी रही। लेकिन ये कलयुग का जो समय आया, ये विशेष समय, इसमें महात्माओं ने बहुत ही सरल और सुविधाजनक कर दिया उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और अनेकों संत आए, गोस्वामी जी आए, रैदास जी आए, जगजीवन साहब आए, मीरादास आई, भीखा साहब आए, पलटू साहब आए, नानक साहब आए। ये सभी के सभी महात्माओं ने घूम घूम करके बताया और ये चिताया कि देखो, हमने उस प्रभु को पाया, जीते जी हम आपको भी बता रहे सच्चा मार्ग, आप भी उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार कर सकते हो। लेकिन करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। उन्होंने अथक प्रयास किया और जीवात्माओं को जगाने के लिए, लेकिन हम और आप
इस दुनिया के चक्कर में पड़े रहते, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। यदि सत्संग में बैठ जाएं और थोड़ा सा महात्माओं की बातों को, उनके सच्चे बताए हुए मार्गों पर चलने लगे तो उस मालिक को पाने में किंचित समय नहीं लगेगा। बड़ी ही आसानी से अपने घर में रह करके गृहस्थ आश्रम में ही उस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। संतों और महात्माओं ने बताया कि देखो, अगर इस समय पर साधु बन जाओगे तो आपको प्रभु परमात्मा कदापि नहीं मिलेगा, लेकिन घर परिवार में सभी की सेवा करते हुए सच्चे मन से बैठ करके सच्ची पूजा करोगे तो वो मालिक आपको मिलेगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग बहुत ही मधुर और गूढ़ है। ये गुरु महाराज का सत्संग तब है जब गुरु महाराज ने समझाया, जब हमारा शायद ये जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 10 साल पहले का है, मतलब कि 1966 का है ये। और ये गोरखपुर में गुरु महाराज ने सायंकाल 7 बजे से 10 बजे रात्रि में सत्संग सुनाया है। देखो सतगुरुदयाल इस सत्संग में कितनी गूढ़ बातें आपको बताते हैं। तुम हम सभी एक पिता के संतान हैं। लोगों ने उनको परमात्मा कहा, वो परमात्मा स्वयं यहाँ नहीं आते, आज तक नहीं आए, आगे भी नहीं आएंगे। परमात्मा कभी नहीं आता। उनकी हस्तियां, उनकी शक्तियां, उनके पैगंबर, उनके संदेशवाहक ही यहाँ पर इस पोल पर आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। इस 3.5 हाथ के पोल पर वे आए, जिनको सभी लोगों ने देखा, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता। इन ताकतों में और उस मालिक में जरा मात्र भी अंतर नहीं। उन्होंने समय समय पर आकर अपना अलग अलग नाम रखा, अपने को अलग अलग नामों से पुकारा। तुम कहते हो ये नई चीज है, ऐसी बात नहीं। ये शुरू से रही, आज भी है और आगे भी रहेगी। शिव नेत्र ज्ञान चक्षु लोगों का पहले भी खुला, आज भी लोग प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी प्राप्त करेंगे। महात्मा उस शिव नेत्र, दिव्य नेत्र को देने वाले हमेशा ही देते रहे। वह उसी के लिए समय समय पर आया करते हैं। तुम अपने भोगों, इंद्रियों, इच्छाओं में फंसकर बिल्कुल भूल गए और इसीलिए तुम्हें नई वस्तु लगती है, परंतु यह पुरातन है, जिसको इस कलयुग में कबीर साहब ने पाया, तुलसीदास ने पाया, जगजीवन साहब ने पाया, बौद्ध ने पाया, रैदास साहब ने पाया, मीरा ने पाया, पलटू ने पाया और अनेकों लोगों ने पाया। और अपने अपने पुस्तकों में मरने के पहले ये लिख गए, तुम्हें भी ये शरीर मन शिव नेत्र को प्राप्त करने के लिए ही दिया गया है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। महात्मा को दुनिया ने नहीं पहचाना, ये बड़ी मुश्किल बात है। ना इन्होंने कबीर को पहचाना, ना राम को पहचाना, ना बुद्ध को पहचाना, ना मीरा को पहचाना, ना ईसा मसीह को पहचाना, ना मोहम्मद को पहचाना। अरे किसी को नहीं पहचाना। सभी को इन्होंने तकलीफ दिया और बाद मरने के आज इनकी पूजा करते हैं। ना महात्मा को लंगोटी में रहने दिया, ना कपड़ों में रहने दिया।
न घर में रहने देते हैं और न जंगलों में रहने देते हैं। मैं जब लंगोटी में था तब इन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि मेरी बहू बेटियां यहाँ हैं, और जब एक धोती लपेट ली तो ये नहीं पसंद करते हैं। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल की बात हो गई। घोड़ी और सवार का एक उदाहरण। एक पिता अपने बेटे के साथ जा रहा था। पिता घोड़ी पर सवार था और बेटा नीचे चल रहा था। जब लोगों ने देखा तो एक ने कहा कि ये कितना मूर्ख है कि स्वयं तो घोड़ी पर बैठा है और बेटा पैदल चला जा रहा है। जब बाप ने उसकी बात सुन ली तो उतर गया और बेटा को घोड़ी पर बैठा दिया, स्वयं नीचे चलने लगा। आगे लोगों ने देखा तो किसी ने कहा कि अरे कितना ये नालायक पाजी बेटा है कि स्वयं तो घोड़ी पर बैठा है और बाप को नीचे पैदल चला रहा है। तब पिता सोचने लगा कि अब क्या करें। फिर कुछ सोचा और स्वयं भी यानी अब दोनों घोड़ी पर बैठ गए और चले। जब आगे लोगों ने देखा तो एक ने ये कहा कि ये दुष्ट कितने बेदर्द हैं, कसाई हैं कि दोनों एक घोड़ी पर सवार हो गए हैं। तब दोनों पिता पुत्र उतर गए और घोड़ी को यूं ही छोड़ दिया। आगे घोड़ी चली और पीछे पीछे ये दोनों पैदल चलने लगे। फिर जब लोगों ने देखा तो कहा कि ये कितने पागल और मूर्ख हैं कि सवारी पास में है और पैदल ले जा रहे हैं। दुनिया ऐसी ही है, हर हालत में बुरी, तो यही इनकी हालत है। ये संसार में जकड़े लोग महात्मा को नहीं पहचानते और इसी का ये परिणाम और रिजल्ट है कि ये तकलीफ तुम्हारे सामने आई है और आगे भी अधिक तकलीफ आएगी। हिंदुस्तान के देवी पुरुषों, अब भी समय है, अब से भी अपना रास्ता बदल लो। जरा महात्माओं की तरफ, अपने पूर्वजों की सत संदेश की तरफ मुड़ो, नहीं तो आगे कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। महात्मा को तुम्हारी दशा देखकर दया आती है। जब तुम्हारे कर्मों का घड़ा भर जाता है तो वो वहाँ फूटेगा। अरे नहीं टकराना होगा और आगे समय आ रहा है, अगर तुम जीते रहे तो देखोगे। उसी में तुम भी टकरा गए तो इधर ही मर गए तो नहीं देखोगे। परंतु तुम्हें तो अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अपने आत्मा के जिम्मेदार तुम्हें तो ये करना था कि उस मालिक को प्राप्त कर लो, परंतु तुम ऐसा कर्म करने लगे कि तुम्हें ऐसे जेल खानों में भेज दिया जाएगा जहां से लौटकर तुम्हें जल्दी नहीं आना होगा। चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हें कोई सुनेगा नहीं। कौन सुनता है वहाँ? किंतु तुम तो मखौल समझते हो। ठीक है, जो करना है वो कर लो, कर लो। जितना अनाचार पापाचार कुकर्म करना हो कर लो और उसके फल को भुगतना। मैं तो बताने के लिए आया हूँ और बताता रहूंगा। चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, अपने कर्मों के जिम्मेदार तुम हो। हमारी बात लोगों को कुतूहल लगती है और ये भी कोई नई बात नहीं। कबीर आए तो लोगों को कुतूहल लगा। राम, कृष्ण, मोहम्मद, रैदास आदि सभी के समय में लोगों को कुतूहल लगा, परंतु जो उनके पास में गए उनको वो प्रेम, वो दौलत मिली और आज भी मिल रही है। अरे तुम भी उसको पा सकते हो, वो तो तुम्हारी ही वस्तु है, परंतु तुम उसे भूल गए हो। महात्मा तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे देते हैं, परंतु तुम समझते ही नहीं। इधर अंकुश लगा दिया जाता है, ऐसा अंकुश कि कभी
खराब कर्म नहीं बनते और सब कर्म में चलने लगते हैं। और यही तो कारण है कि ये इतने लोग दौड़े चले आते हैं। हमेशा ऐसी बात रही, महात्मा इसीलिए आते हैं। हर बार ऐसी बात रही, तुम भी आओ और उस प्याला को पियो। क्या तुम अपनी अकड़ में टेढ़े खड़े हो? अरे इंसान, शराब खानों में एक दूसरे के साथ शराबी एक जगह मिलकर पी लेते हैं, तो तू क्या एक जगह बैठकर परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता? आओ और तुम इधर उस मधुर मधु के प्याले को पियो, जिसको पीने के बाद न जन्मना न मरना। और यही प्याला पिलाने के लिए तो महात्मा आते हैं। अपनी अकड़ को थोड़ी ढीली करो, झुकना तो होगा ही, बिना झुके वो चीज नहीं मिल सकती। दुनिया में जब तुम किसी से कोई चीज मांगने जाते हो, नम्र होकर मांगते हो, तो वो ऐसे कैसे मिल सकती है? अफसोस है। इधर आओ, अपने को थोड़ा मोड़ो तो काम बनेगा। मास्टर मुर्शिद तो बनाना ही होगा। जब तक मुर्शिद गुरु के पास नहीं जाओगे, तब तक तुम कैसे सीख सकोगे? इसीलिए पहले पूरा जानकार के पास जाओ। कैसे अकड़ कर नहीं, दीन बनकर। अकड़ वालों को आज तक न मिला न मिलेगा। यहाँ बैठो और जो चीज दी जाती है उसे करो और चलो उधर जहाँ कभी रोना नहीं। महात्माओं ने मरने के पहले परमात्मा को देखा और दिखलाया, और मरने के पहले लिख गए, तुम भी परमात्मा को पहले प्राप्त करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो उसके जिम्मेदार हम, परंतु हमारी बात तो मानो। मैंने कितने प्रमाण और महात्माओं के तुम्हारे सामने रखा, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। अरे तुम बाहर ही क्या ढूंढते हो? ये तो इतना आसान रास्ता है, इतना आसान है कि तुम बैठकर, सोकर, चलकर, रजाई ओढ़कर, नंगे रहकर, यानी किसी भी तरह कर सकते हो। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के लिए सुलभ। और वो तुम्हारा नेत्र, वो दिव्य आंख खुल जाएगी और तुम भी मरने के पहले उन बातों को बकोगे और फिर तो आनंद ही आनंद और तुम्हारे मनुष्य जन्म पाने का काम सफल होगा। पुनी रेवती दासी चली आए, शीस टेक चरणन पर धाए। गोस्वामी दास जी महाराज काशी में थे तो इस वस्तु को दिया। रेवती दास ने जब उस चीज को लिया तो उसको प्राप्त किया और दौड़े हुए काशी में गोस्वामी जी के पास आए और चरण पर गिर पड़े। जब वो आत्मधन मिल जाता है तो अपने आप ये सिर नीचे चरणों में लग जाता है। तुम क्या महात्मा की पहचान सकते हो? वर्षों बीवी बच्चों और दोस्तों के बीच रहकर जब उनको नहीं पहचान सके तो महात्मा के दाढ़ी बाल देखकर पहचान लोगे 1 मिनट में और या 1 दिन में? अरे बिना उनकी दया के उसको कोई नहीं पहचान सकता। इसीलिए झुको, जब वो वस्तु मिलेगी तब तो हमेशा अपने आप झुक जाता है। अरे राम, कृष्ण जो 3 लोक के नायक थे उनको भी झुकना पड़ा। उन्होंने भी अपने गुरु के चरणों में मत्था टेका। तो तुम क्या अकड़ कर लेना चाहते हो? 3 लोक के नायका, सो गुरु आगे आधीन। अपने आप अधीनता आ जाती है। जब वो प्रेम मिलता है तो रेवती दास को वो वस्तु मिली
और उन्होंने गुरु महाराज तुलसीदास के चरणों में जाकर मत्था टेका। तीन मुनि भेद सकल दर्शावा, विद विद भाख दरस प्रभावा। जो रेवतीदास ने आंख खुलने पर, दिव्य दृष्टि खुलने पर देखा, जैसे जैसे सो सब भेद गोस्वामी जी महाराज को बताया। यह कोई अधिक दिन की बात नहीं है। स्वामी तुलसी अरज हमारी, बहुविधि चित दीजय सारी। अरज करके यानी हाथ जोड़ करके दीन गरीब सेवक की प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी, आपने जो मेरे पर कृपा की, मैंने जो पाया वो सब आपको सुना रहा हूँ। बिना गुरु के दया के तनिक भी कुछ नहीं होता। आप भी जब पाएंगे तो ऐसे ही कहेंगे। मेरे पास रोज ही ये आपके सामने जो बैठे हैं नई नई चीजें सुनाते हैं कि ये देखा, ये कुछ देखते हैं, सुनते हैं, ऐसे ही थोड़े बैठे हैं। स्वामी चौका दीन बताई, शोभित चौका कीन बनाई। स्वामी जी आपने युक्ति दिया, उसको आपने जैसे कहा मैंने किया। मैंने देखा कि मेरे भीतर एक आंख है, उससे होकर मैंने देखा कि पार में एक मैदान, बहुत बड़ा मैदान, रोशनी से भरपूर चमाचम है, और ना तो वहाँ बत्ती है, ना तेल है, ना बिजली है, बस इतना प्रकाश है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और मैं उसमें खड़ा हूँ। मेरी सूरत, मैं यानी मेरी ये रूह आलता वहाँ उस मैदान में खड़ी है। ये इन्होंने घर और मकान में रहकर पाया। मैं आपको बाल बच्चे नहीं छोड़ाता हूँ, नौकरी नहीं छोड़ाता हूँ, आपकी कोई बुरी चीज मैं नहीं लगाता हूँ। बस आप अपने 24 घंटे में से कुछ थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए और उसी में आपका काम बन जाएगा। आप भी उस रेवतीदास की तरह उस मैदान में चलिए। देखो सतगुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं आप लोगों के लिए। पुरैन पात नम समुंदर माही, सूरत सैल ठहरी तहीं ठाही। मैं आगे चली और उस प्रकाश समुद्र में उस पुरैन के पत्ते के ऊपर कमल खिला है। प्रकाश से भरपूर वो कमल यानी बेहद शोभनीय है। वो कोई ऐसा फूल नहीं जैसा कि आप देखते हैं यहाँ। वो ज्योति रोशनी लाइट से भरा है। सहस्त्रों पंखुड़ियां उस कमल की चमक चमक रही हैं, यानी क्या कहा जाए, वो देखने में ही आता है। ये शहर देहात की औरतें, ये पुरुष जिनको आप गंवार मूर्ख समझते हो, रोज ही देखते हैं। समझ लीजिए कि आपके इस संसार में जितनी भी ये बिजली है, ये सब इकट्ठा कर दिया जाए और ये सूरज चांद सितारे भी जो दिखाई दे रहे हैं मिला दिया जाए, तो सब मिलाकर उस रोशनी के एक छोटे से छोटा जर्रा का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतना प्रकाशमान है। वहाँ मरने के पहले रेवतीदास गए, किसकी दया से? गुरु की दया से। बैठी जाए कमल के माही, ज्यों दूरबीन मुकुर नबराही। मुकुर इन दोनों आंखों के मध्य में उस कमल को देखने लगे, तो देखते देखते हम में दूरबीन बन गई। दूरबीन यानी दूर की वस्तु पास हो गई। हम हे दया सागर गुरुदेव उस कमल पर गए।
कदली पत्र फोड़ी चली आई, श्वेत चदरवा फोड़े जाई। आगे चला तो उस आसमान में एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। वो सब का सब प्रकाश में श्वेत तनिक भी जगह मात्र भी वहां अंधकार नहीं, बिल्कुल सफेद व्हाइट। उस जगह उस आसमान उस घेरे को फोड़कर उस चादर में से एक दरवाजा बना। मैं उस दरवाजे से गया। नारियर तोड़ चली आसमाना, सेत दीप पुराइन नियराना। नारियल को तोड़ा, यानी ये जो नारियल गिरी आप देखते हैं ऊपर में एक बड़ा पर्दा, उसको फोड़ा तो उसके नीचे एक काला सा पर्दा, उसको फोड़ा तब सफेद गिर मिली। इसी तरह ऊपर इन पर्दों को तोड़ते हुए कहते हैं रेवतीदास कि हे स्वामी, मैं उस श्वेत दीप सफेद को प्राप्त किया। मैंने नारियल तोड़ा और मुग्ध है, बड़ी खुशी है। और वहां जाकर प्रकाश नीचे, यानी बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर जमीन नीचे और आकाश ऊपर, परंतु वहां ये बात नहीं, आकाश नीचे और जमीन ऊपर। पंखुड़ी अष्ट कमल के माही, पंखुड़ी अष्ट कमल के माही, चार कमल अंदर दर्शाई। पंखुड़ियों के धागे लगे हुए हैं, सहस्त्रों धागे, उसी से होकर सुरतें, तमाम सुरतें खचाखच चढ़ रही हैं और उतर रही हैं। चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई दिया। हे दयालु, वहां पहुंचकर सब कुछ मैंने देखा। तमाम ये सुरतें हमेशा बराबर अनेकों लोकों में 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और सब स्वर्ग वैकुंठ को जा रही हैं और वहां से उतर रही हैं। वहां से बराबर आना जाना हो रहा है और उस सबके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ से परे तारामंडल, सूर्य, चंद्रमंडल और देवता शक्ति आदि आदि अनेक मंडलों से ऊपर उस कमल को मैंने देखा जो अनंत ही प्रकाशमय है, जिसका वर्णन हो नहीं सकता। उसी को लोगों ने ईश्वर कहा, उसी को सहस्रों भुजाओं वाला परमात्मा कहा, खुदा कहा, गॉड कहा। आज के लोग डिग्री और ओहदे को बड़ा मानते हैं, ये उन्होंने देखा। आज के लोग हंसी समझते हैं। माफ करना, अगर मैं उधर गुरु महाराज के चरणों में न गया होता और जो उन्होंने दिया न किया होता तो फिर ये संदेश आपको क्या देता। और मैं भी अंग्रेजी पढ़ता और शराब पीता, मांस खाता और यही उलंडता करता और डिग्रियों और ओहदे के चक्कर में रहता। लिए रहो तुम अपनी डिग्री और पद, अरे क्या मरते हो इन झूठे डिग्रियों और पदों पर। जरा परमात्मा पर, प्रारब्ध पर विश्वास करो और यही चीज घरों में रहकर प्राप्त करो। कुछ मालूम हो, तुम भी कुछ जानो, अपने को पहचानो, कम से कम अपने कर्तव्य को पहचानो। दुनिया क्या करती है, कहते हैं दिल्ली क्यों नहीं गए, मैं क्यों जाऊं दिल्ली गोली खाने। राजा अपना काम करता है, तुम अपना काम करो। राजा के नियमों का इस तरह से उल्लंघन करना नहीं चाहिए। इसमें राज्य में असंचालन, अस्त व्यस्तता फैलती है। वो काम करो जो ठोस हो, जहाँ कुछ मिलावटीपन ना हो, जहाँ कुछ मिलाया ना जा सके,
तुम छोड़ दो मांस मछली अंडे शराब खाना, बस सब ठीक है। परंतु तुमने तो अपने कर्तव्य को भुला दिया। राजा का काम है प्रजा जो मांगे उसे दे, तुम मत मांगो वो नहीं देगा। तुम खराब वस्तुएं खाना ही बंद कर दो, फिर कोई जरूरत नहीं इस तरह से करने की। तामे देखा सकल पसारा, विधि ब्रह्मांड जो जगत पसारा। तो वहां जाकर मैंने सकल पसारा, यानी ये संसार कैसे बना, स्वर्ग नर्क वैकुंठ सूर्य लोक शक्ति लोक और ब्रह्मा लोक और विष्णु लोक और शिव लोक आदि आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया। वहां जाने पर सब कुछ अपने आप दिखाई पड़ता है। आपकी पढ़ाई नहीं है गलत सही, वहां तो आंखों देखी बात है साफ साफ, ये बहुत आसान है। आप हिम्मत तो रखें, मैं आप में रुचि लाता हूँ। रुचि लाते लाते आप साधन करने लगिए, फिर सिद्ध हो जाइए, यही तो मैं चाहता हूँ। आप भी उस सभी लोकों ब्रह्मांडों में चलिए। तासे परे सुरति भई न्यारी, तासे परे सुरति भई न्यारी। द्वेदल कमल पैठ मई तारी, द्वेदल कमल पैठ भई सारी। उसके आगे जब रेवतीदास चले तो क्या देखा, दो दल कमल। वो कितना बड़ा है कहने में नहीं आता। यानी समझिए ये सूरज जिधर से निकलता है और जिधर को डूबता है, ये उस कमल के एक बहुत ही छोटे कण से भी छोटा है। उस प्रकाश में रोशन कमल को देखकर हृदय कितना गदगद होता है। आहा, क्या कहा जाए। आप भी देखेंगे, जब रेवतीदास काशी में देखे तो आप गोरखपुर में देख लीजिए, क्या हर्ज है। जहाँ पुरुष रहे एक न्यारा, जहाँ पुरुष रहे एक न्यारा, तहाँ सूरत सजी अपारा। उस दो दल कमल पर जहाँ पुरुष परमात्मा बैठा है, न्यारा वो बैठा है, वहां जाने पर कभी भी नहीं करता कि मुड़कर इधर देखा जाए। जहाँ वहां जब सूरत आत्मा यहाँ पहुंचती है तो क्या इसकी सजावट की जाती है। यानी यहाँ क्या समझिए, रोम रोम में मोती सूरज लालो से सजाया जाता है। वैसी सजावट आज तक कोई वर्णन नहीं कर पाया, ये अद्भुत है। सूरत नीरत निस दिन वहाँ खेला, नित नित करे अगम का सैला। अजीब अजीब वहाँ खेल लीला हो रही है। सूरत वहाँ पर पहुंचकर खूब सैल करती है। आप यहाँ पटाखे जलाते हैं, अरे वहाँ क्षण क्षण ऐसे ऐसे सुंदर पटाखे आतिशबाजियां छूटती रहती हैं। क्या कहा जाए, अजीब गरीब वहाँ हर क्षण खेल होता है। सूरत वहाँ जाकर खूब खेलती है। ए इंसान तुम क्यों नहीं चलते, परमात्मा ने ये सब उधर में तुम्हारे लिए इतनी चीजें रखा है, परंतु तुम उसको छोड़ इस मोरी में पड़े हो। मन और सूरत निरत नित धावे, मन फिर हो सूरत पर आवे। जब तुम्हारे आंख के ऊपर का पर्दा कटता है तो वो सब दिखाई पड़ता है। सूरत रोज चढ़ती है और वहां आकर नित खेलती है और चढ़ती उतरती है, परंतु जब तक वो पर्दा नहीं पटेगा तब तक नहीं कुछ हो सकता। और वो पर्दा बिना पूरे गुरु के
कोई नहीं फोड़ सकता, इसीलिए पहले सतगुरु की तलाश करो, फिर उनसे अरज विनती करो, और जब उनकी दया होगी तो वो तुम्हारा पर्दा फट जाएगा, वो तुम्हारा काला पर्दा फट जाएगा, और तुम भी फिर चलकर सैल करो। यही विधि देखा सकल पसारा, स्वामी सो विधियान संवारा। कहते हैं कि हे मालिक, इस तरह से मैंने देखा और सब आपसे कह दिया। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्यारे गुरु भाइयों और बहनों, देखो सद्गुरु दयाल ने एक एक चीजों को कैसे हमको और आपको बताया कि इस दुनिया में रह करके गोस्वामी जी के समय में रेवती दास जी सतगुरु के चरणों में, गोस्वामी जी के चरणों में पहुंचे, जबकि रेवती दास स्वयं महंत थे, बहुत बड़े महंत थे, 60,000 से ज्यादा उनके शिष्य थे, लेकिन वो साक्षात करने गए थे हकीकत में गोस्वामी जी से। लेकिन जब गोस्वामी जी ने चीजों को बताया तो उनको बड़ा ही अचंभा हुआ कि हम तो 60,000 शिष्यों के महंत हैं, गुरु हैं, लेकिन आज तक उस प्रभु का दर्शन नहीं किया, एक झलक तक मैंने नहीं देखी। तो उनके अंदर कसक पैदा हो गई, अंदर में एक कसक ये पैदा हुआ कि मेरा जीवन इतना चला गया, झूठ में मैं गुरु बना बैठा हूँ, अहंकार बना बैठा हूँ, अहंकार है मेरे अंदर, और जिसके लिए हमने जीवन अपना त्यागा, साधु बने, गुरु बने, झूठी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ले रहे हैं, लेकिन हमने तो उस मालिक को कभी देखा ही नहीं। तो एक उनके अंदर कसक उठ गई कि नहीं, हमको भी प्राप्त करना है। तो गुरु के चरणों में, जिससे वो आए थे साक्षात करने, सतगुरु के चरणों में कि इनको मिला है तभी तो एक एक चीजें बता पा रहे हैं, अगर मिला ना होता तो एक एक चीज कैसे बताते। तो उनके चरणों में बैठ गए और रोते, केवल वो बैठ करके रोते थे। 10 दिन 15 दिन वहीं पास में एक पेड़ था जहाँ गोस्वामी जी रहते थे, वहीं पर रोया करते थे कि हमको भी नाम दान मिल जाए। तो 15वें दिन जो है मौज हो गई, क्यों रो रहे, कहे मुझे भी उस परमात्मा से मिलना है। तो 15वें दिन जो गोस्वामी जी ने रेवती दास जी को उस नाम धन की बख्शीश की, और बड़ी ही लगन से जब उन्होंने करना प्रारंभ किया तो ऊपर में एक एक चीजों को उन्होंने देखा कि कैसे इन दोनों आंखों के बीचों बीच, यहाँ पर जहाँ पर आपकी जीवात्मा बैठी है, इसी के बीच से वो दरवाजा गया है, यहीं पर जीवात्मा है, उसमें एक आंख है, कान है और नाक है। वो दिव्य दृष्टि मेरी खुली और अंदर में उस गिरी को, पुंगी फल जिसको कहते हैं, उसको फोड़ दिया, और फोड़ करके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ भी देखा, शक्ति लोक भी देखा, और जब पहले स्थान ईश्वर के धाम में पहुंची तो क्या देखती है कि कमल दल खिला हुआ, और उसमें इतनी रोशनी, सहस्त्रों रोशनी की धाराएं चल रही, और उसी पर समझ लो एक रहट चल रही है ऐसे, उसी को पकड़ करके जीवात्माएं ऊपर चढ़ती हैं और उसी को पकड़ करके नीचे आ जाते हैं। ऐसे ये जो त्रिलोक का पूरा चल रहा है, सब कुछ उसी के द्वारा ऐसे चल रहा है, उसमें एक राहट की तरह, इधर से पानी आया, इधर गिरा, ऊपर चढ़ गया, फिर आया, फिर गया, उसको पकड़ लो तो चढ़ जाओ और फिर नीचे चले जाओ, जैसे पहले राहट चलती थी, समझ लो उसी की तरह। तो उसी से ये पूरा विस्तार भी, त्रिलोक का पूरा विस्तार भी उसी के आधार पर है, उसी वो बेस है, समझ लो। तो उसको देखा, उसका वर्णन अपने सदगुरु के चरणों में आकर के सुनाया कि देखो हमने ये सारी चीजें आपकी दया, आपकी मेहर से प्राप्त किया, और फिर दया और मेहर हुई, बैठ करके साधना की, तो दूसरे धाम को भी उन्होंने देखा और दूसरे का भी वर्णन किया। तो प्रेमियों,
सतगुरुदयाल देखो गोरखपुर की जमीन पर बैठ करके सत्संग सुनाए और साफ साफ संकेत किया कि आपको भी मिल सकता है, आप भी करने लगो तो आपको भी ये सब मिल जाएगा, आप भी देखने लगो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जड़ पूजा में फंसे रहते हैं। अरे ये अंदर की पूजा करना चाहिए, जड़ पूजा में कुछ नहीं मिलता। अंदर की पूजा करोगे तभी तो दिव्य दृष्टि खुलेगी। लेकिन बाहरी पूजा में फंसे रहोगे तो कभी उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं होगा, केवल आप बाहर से ही करते रह जाओगे। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, अंदर की कोई रचना आप नहीं दे सकते। ना तो किसी देवता के दर्शन होंगे, ना किसी देवी के दर्शन होंगे, ना ऊपर में आद्या महाशक्ति के दर्शन होंगे, ना ही दुर्गा जी के दर्शन होंगे, ना ही गणेश दर्शन होंगे, ना ही तीन लोकों के मालिक ईश्वर का दर्शन होगा, ना ही उसके ऊपर ब्रह्म का दर्शन होगा। लेकिन जैसा सतगुरु बताते हैं, पूरा गुरु हो और उससे सच्चा नाम लेकर के, सच्चा नाम लेकर के अपने घर में बैठ करके सच्ची साधना अगर करने लगो, थोड़ा सा 24 घंटे में से समय निकाल करके, तो आपको अपने घर के अंदर में ही इसी मनुष्य शरीर में उस प्रभु परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा, साक्षात्कार भी हो जाएगा। जिस तरह से अन्य संतों महात्माओं ने लिख करके दिया कि हाँ मैंने ये चीजें प्राप्त की, आप भी लिख करके दे सकते हो और मौज हो गई उस मालिक की, तो आप भी बहुतों को अकड़ रहेगी, आप में दीनता नहीं आएगी। तब तक आप उस प्रभु परमात्मा से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, सतगुरु से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। सतगुरुदयाल ने उदाहरण दिया कि जब दुनिया में कुछ मांगने जाते हो तो विनम्र हो जाते हो, विनम्र होकर के मांगते हो। वैसे ही सतगुरु से कुछ पाना चाहते हो तो दीन बन जाओ, उनके चरणों में झुक जाओ, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अकड़ रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। और दीन गरीबी में ही रह करके उस प्रभु को प्राप्त कर लिया जाता है। सतगुरुदयाल ने डिग्री और ओहदे की भी बात की। लोग कहते मैं IAS हूँ, PCS हूँ, या फिर मैं PM हूँ या CM हूँ या और भी कुछ। लेकिन ये तो जब तक शरीर है तब तक आपको लगेगा कि है, और नहीं तो रिटायरमेंट हो गए तो आपका कोई पूछता है। अरे आपका बगल चलने वाला ही आपको धक्का मार देगा जिस दिन रिटायरमेंट हो जाएगा, तो दुनिया कब नहीं मारेगी। लेकिन जो सतगुरु के चरणों में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता, वो पूरी सृष्टि पर एक तरह से राज करता है। तो ये ओहदे और ये पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। जिस दिन ये शरीर खत्म, ये सारी चीजें खत्म। लेकिन अगर अंदर की चीजों को आपने प्राप्त कर लिया तो कभी छूटता नहीं, कभी आपका गायब नहीं होगा, और उस मालिक के चरणों में आप हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे, अपने निज घर भी पहुंच जाएंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका
कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा है मन घट में किसी को जीतना कठिना। बड़ा घट में किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम किसी के पीछे और सब ही जतन तजना। तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुरघट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुरघट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक सभी प्रेमी प्रणाम करके यहाँ पर एवं विश्व के जो कोने कोने से देख रहे वो भजन ध्यान सुमिरन में अवश्य बैठेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव।